वेलकम बैक मेरे पसंदीदा पीपल। और आज फाइनली वो दिन आ गया जब मैं श्रीनगर से विदा ले रहा हूँ। जाने का मन नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ के व्यू, यहाँ की खाना, सब सारी चीज़ें दे आर होल्डिंग मी बैक। बट मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। आई एम लीविंग। बाकी जाते जाते I'll see you guys in कारगिल। और तब तक के लिए आपके लिए एक फैसिनेटिंग व्यू। वेलकम बैक मेरे पसंदीदा पीपल। और हम लोग निकल चुके हैं श्रीनगर से ले के लिए। और साथ में मेरे भाई बैठा हुआ। और भाई क्या नाम है आपका? हाँ, निशाद नाम है भाई का। कहाँ जा रहे हैं भाई? मुझे कारगिल जाना है। मुझे भी कारगिल जाना है। तो जब तक मैं कारगिल पहुँचता हूँ आप व्यूज़ देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड। गुड नाइट क्यों बोल रहा हूँ? चलो बोल दिया है तो देखी जाएगी। पर आगे जो होने वाला था मैं क्योंकि हमारे एक भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, मुझसे देखी नहीं गई। तो मेरे पसंदीदा पीपल, थोड़ा सा मेरा बाल ख़राब है तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। क्योंकि मैं एक रोलर कोस्टर पर बैठा हुआ हूँ और वो रोड पे चल रहा है। हमारे ड्राइवर चाचा जो हैं वो गाड़ी चलाने से ज़्यादा उड़ाने में विश्वास रख रहे हैं। और आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस में विन डीजल की गाड़ी में बैठे होंगे तो कैसा लगेगा? मुझे अभी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। अगर आपको पहाड़ी रास्ते पे उल्टी आती है और नहीं आती है तो चाचा मेक श्योर करेंगे कि आपको उल्टी आ ही जाए। बाकी अभी उनकी ड्राइविंग नहीं करता हूँ। कश्मीर को जन्नत कहते हैं और चाचा हमें जन्नत पहुंचा के ही मानेंगे। अगर हम लोग पहुंच जाते हैं जन्नत तो मैं मिलूँगा आपसे कुछ देर बाद। बाकी साइनिंग ऑफ अविनाश कुमार। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था मौत का मुकदमा होने वाला है यहाँ पे। तो मेरे पैसेंजरों ने मुझे बताया कि चाचा तो नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं। अगर कोई और होता है तो वो तो अभी तक हम लोग पहुँच चुके होते कारगिल। बहुत आराम से चला रहे हैं अंकल। बताओ, यहाँ मैं अपने सोच रहा हूँ कि किडनी उल्टी ना कर दूँ मैं अपनी। फिर भी गाइस आगे भी एडवेंचर दिखाता रहूँगा आपको। ड्राइवर चाचा ने हमें खौफशुदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर ये कश्मीर और उसके पहाड़ों की दिलकशी ही थी जो हमें बार बार अपनी ओर खींच रही थी। फिर मैंने सोचा हटाओ यार, व्यूज़ पे कंसंट्रेट करते हैं। और इस तरह मैंने सोनमर्ग की कुछ बेहतरीन यादों को अपने कैमरे में कैप्चर कर डाला। कहीं पहाड़ों में चढ़ते हुए घोड़े, तो कहीं गडरिए के साथ फुदकती और मटकती चलती उसकी भेड़ें। बदलता हुआ हर नया लैंडस्केप आंखों के लिए कॉकटेल की तरह था, जिसने ड्राइवर चाचा के नीड फॉर स्पीड वाले एटीट्यूड और वाइब को ओवरकम करने में मेरी बहुत मदद की। धीरे धीरे पहाड़ों ने बर्फ़ की दोशाला ओढ़ ली और जिस बर्फ़ से मैं इतने दिनों से लुका छुपी खेल रहा था वो मेरे बगल में आ पहुंची।
बर्फ़ के पास रुकी तो मैं अपने आप को रोक ना सका और बच्चे की तरह जाके बर्फ़ के नज़ारे लेने लगा। पता नहीं पर क्यों स्नोफॉल देखते ही मैं कुछ पागल सा हो जाता हूँ। जी करता है दिन भर वहाँ खेलता रहूँ, बैठा रहूँ, निहारता रहूँ, और भले ही इसका हर्जाना मुझे शाम को चुकाना पड़े तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती। पर हर अच्छी चीज़ की तरह ये एक्सपीरियंस भी जल्दी ख़त्म हो गया और हम वापस गाड़ी में बैठ करके बढ़ चले कारगिल की ओर। पर मुझे पता नहीं था कि इस बर्फ़ के पहाड़ों के पीछे इंडिया का सबसे ठंडा गांव हमारा इंतज़ार कर रहा था, द्रास। कश्मीर के पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव जहां पर ज़्यादातर ठंडी ही रहती है और गर्मी आती भी है तो मात्र 2 या 3 महीनों के लिए। यहाँ आकर के बहुत आनंद तो आता ही है, पर कुछ ही देर में समझ आ जाता है जो यहाँ हमेशा के लिए रहते हैं उनकी दिक्कतें। हाँ तो मेरे पसंदीदा पीपल, आई होप कि अब धीरे धीरे मैं भी आपका पसंदीदा ब्लॉगर बन गया हूँगा। फ़िलहाल पसंदीदा ब्लॉगर बनने से पहले ये कुछ वीडियोस तो एंजॉय कीजिए आप। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं आगे द्रास के। जय हिंद, जय हिंद फेवरेट पीपल। अब मैं आपको दिखाता हूँ टाइगर हिल। तो मेरे पसंदीदा पीपल, वी आर ऑलमोस्ट देयर। हम लोग ऑलमोस्ट कारगिल पहुंच चुके हैं। बस रुकना पड़ा हमें क्योंकि हमारे एक भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है। बाकी तब तक जो है मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा है। श्रीनगर से लगभग 200 किलोमीटर दूर बसे इस टाउनशिप में देखने को तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे हरदस का एप्रिकॉट ब्लॉसम, LOC बॉर्डर, सुरु घाटी, मलबे मोनेस्ट्री एक्सेट्रा। पर मैं सबसे पहले कुछ पेट पूजा का इंतज़ाम करना चाहता था और मैंने एक वेज रेस्टोरेंट ढूंढना शुरू कर दिया। तो मेरे पसंदीदा पीपल, आ चुका हूँ मैं कारगिल और यहाँ जा रहा हूँ दिन का पहला खाना खाने, जो है राजमा चावल। तो वेलकम बैक मेरे पसंदीदा पीपल। अभी आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ और जा रहा हूँ हरदास विलेज कारगिल। और मेरे सफ़र में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे भाई जहांगीर हुसैन, जाकिर हुसैन। आपका नाम तो बहुत पॉपुलर है भाई, जानते हैं जाकिर हुसैन नाम का एक कॉमेडियन भी है। तो इन्होंने प्रॉमिस किया है मुझे कि सर आप घबराइए नहीं, मैं आपको वाइट एप्रिकॉट फ्लावर जो है दिखा के ही मानूंगा। अब ये वहीं के हैं, आप वहीं के भैया? जी सर, मैं हरदास के ही हैं और इन्हें का प्रॉमिस के ऊपर मैं चल दिया हूँ और देखते हैं कि आज जो है हमें देखने को मिलता है कि नहीं। स्टे ट्यून्ड। देखा, डर गया बेचारा। हरदास विलेज, ये गांव जो कारगिल से लगभग 6 किलोमीटर पहले पड़ता है श्रीनगर की तरफ, अपने वाइट एप्रिकॉट ब्लॉसम के लिए पॉपुलर है। हर साल यहाँ अप्रैल के पहले 2 हफ्तों में सफ़ेद रंग के एप्रिकॉट फ्लावर्स खिलते हैं, जो कि देखने में बहुत ही एस्थेटिक और सूदिंग लगते हैं। इन खूबसूरत फूलों को एक बंच में पेड़ पे टंगा हुआ देखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है जो आप भूले नहीं भूल सकते।
और इसी एक्सपीरियंस की तलाश में मैं बढ़ चला था हरदस विलेज की ओर। जैसे ही मैं गांव में दाखिल हुआ, मुझे पता चला कि मैं लेट हो चुका हूं और यहाँ के सारे पेड़ 20 से 21 अप्रैल के बीच में ही झड़ चुके हैं। गांव वालों ने मुझे ये भी बताया कि मुख्य रूप से यहाँ पर 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल के बीच में आना वाजिब रहता है। पर मेरी किस्मत इतनी भी ख़राब कहाँ है। कुछ देर गांव में घूमने के बाद आखिरकार मुझे एक गार्डन में कई सारे पेड़ दिख ही गए। पेड़ जिनके नीचे सफ़ेद पंखुड़ियाँ ऐसे बिछी हुई थीं कि मानो जैसे कोई चादर हो। इन फूलों से लदे पेड़ों की तरफ बढ़ते समय मुझे ऐसा लगा कि मैं कल्प वृक्ष के पास जा रहा हूँ और मैंने इन पेड़ों के नीचे खेलना और इन्हें अपने कैमरे से कैप्चर करना शुरू कर दिया। मैं लगभग दिन ढलने तक इन पेड़ों को छोड़ के जाने को तैयार नहीं था और यहीं पर पेड़ों की फ़ोटो लेता रहा और खेलता रहा। पर अब समय हो चला था वापस कारगिल जाने का और मैंने कारगिल वापस चल के जाने का फ़ैसला कर लिया। रास्ते में मुझे एक स्मारक दिखा जो कि हमारे एक शहीद भाई का था जिसने कारगिल युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाई थी। मैंने इस स्मारक पे सर झुकाया और इस पुण्य आत्मा को धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। तो मेरे पसंदीदा पीपल, कैसा लगा आपको एप्रिकॉट वैली हरदस नियर कारगिल? मज़ा आया कि नहीं? अगर आप इसी तरह मज़ा लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और मोटिवेटेड होकर के आपको जो है सारी जगह अच्छे से अच्छी तरह से कवर कर सकूं। अभी के लिए मैं जा रहा हूं अपने होटल वापस और कल की शुरुआत करेंगे सफ़र से और कल आपको ले चलूँगा ले। तब तक के लिए मेरे सामने ये खूबसूरत नज़ारा है, आपको खिदमत में पेश करता हूँ। बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ये याद रखिए जो भी होगा देखी जाएगी।